का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी कुछ दिन पहले एक दिव्य दरबार में गई थी। वहां उन्होंने पूछा कि बाबा मैं चुनाव कैसे हार गई, तो बाबा ने कहा तुम्हें तुम्हारी पार्टी के एक बड़े नेता ने हरवाया है। जब नाम बताने की बारी आई तो बाबा ने यह कहकर अकेले में बताएंगे कहकर उनको टाल दिया। ऐसा ही एक वीडियो इससे भी पहले सामने आया था, जिसमें पुलिस वाले बाबा से आरोपी का पता पूछ रहे थे। एक वीडियो ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा की तो दूसरे ने पुलिस महकमे में। प्रदेश में ऐसे कई दरबार हैं जहां लोग दिव्य शक्तियों से अपनी मुराद पाने पहुंचते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही दरबार के बारे में। पंडोकर सरकार धाम दतिया जिले में है। दतिया की भांडेर तहसील में एक गांव आता है। पंडोकर में हनुमान मंदिर है। यही हनुमान मंदिर पंडोकर धाम नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पुजारी गुरु शरण महाराज पंडोकर सरकार के नाम से फेमस है। पंडोकर सरकार हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। खास बात यह है कि पिछले 8 वर्षों से यहाँ अनवरत रामायण पाठ चल रहा है। इसके लिए अलग अलग भजन मंडलियाँ हैं। पंडोकर सरकार धाम में पर्ची लिखी जाती है। फरियादी बाबा के सामने बैठता है, फिर सवाल पूछता है। बाबा उससे पहले ही उसके जवाब लिख देते हैं। फिर माइक पर उसकी घोषणा होती है। बाबा समस्या का निदान भी बताते हैं। वर्तमान की समस्याओं और भविष्य के लिए परेशानियों से बचने के खातिर हजारों की संख्या में लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर पंडोकर सरकार के नाम से कई चैनल और पेज मौजूद हैं। पंडोकर सरकार बीमारी से लेकर ग्रह नक्षत्र और भूत प्रेत की बाधा सहित हर तरह की परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। हवन पूजन का भी उपाय बताते हैं। ये हवन पूजन पंडोकर धाम में कराने का शुल्क अलग से देना होता है। इसके लिए शुरुआती शुल्क 27,000 है। बाकी भक्ति की श्रद्धा वो जितना देना चाहिए। हर भक्त को पंडोकर सरकार से 3 सवाल पूछने का मौका मिलता है। समस्या का हल वे लिख कर देते हैं। पहले पंडोकर सरकार धाम में श्रद्धालुओं की अर्जी अमावस्या से पंचमी तक लगाई जाती थी। भीड़ बढ़ने के बाद अब रोज अर्जी लगने लगी है। पंडोकर धाम में कई बड़े लोग आते हैं। इनमें कई उद्योगपति और नेता भी होते हैं। 5 नवंबर को सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर्ची पर लोगों का भविष्य लिखने के लिए प्रसिद्ध पंडोकर सरकार के दरबार में पहुंची। इमरती देवी ने बताया कि बाबा से चुनाव हराने वाले का नाम पूछा तो पंडोकर सरकार ने जवाब में कहा वर्तमान में आप जिस पार्टी में हैं उसी के एक नेता ने आपको हरवाया है। पंडोकर सरकार ने कहा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में इसका भी खुलासा कर दूंगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और जनता आप पर भरोसा करती है, इसलिए हारने के बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप बनाए रखा। इमरती देवी का दूसरा सवाल था कि उनकी नातिन 3 साल की है, बोल नहीं पाती है। बाबा ने सवाल का उत्तर दिया कि जुबान दी गई, अब नातिन बोलेगी, धाम पर लाएं। बागेश्वर धाम छतरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गड़ा गांव में ही यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जो बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। इसी गांव के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनकी तपस्या और गुरु दादाजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें भविष्य जानने की अनुभूति प्राप्त हुई। वह समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। 26 वर्षीय धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। बागेश्वर सरकार भी दरबार लोगों की समस्याओं की सुनकर दूर करते हैं। पहले हर शनिवार और मंगलवार को बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना पड़ती थी। प्रसिद्धि मिली तो यह नियमित हो गया। उनके हर दिव्य दरबार का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होता। सोशल मीडिया के चलते वो महज 2 साल में 7 समंदर पार लंदन तक चर्चित हो गए। यहाँ पर फरियादी को प्रश्न करने होते थे, जिन्हें बाबा पहले ही पर्ची पर लिख देते। यहाँ उसे पर्चा लिखना कहा जाता था। वे समस्याओं का निदान भी बताते थे। 5 महीने पहले बागेश्वर धाम पर हो रहे दिव्य अनुष्ठान के समय घोषणा की गई कि अब बिना टोकन के दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद बिना टोकन का दरबार लगने लगा। इसका कारण है लोगों को बार बार टोकन लगाने बागेश्वर धाम आना पड़ता था। नई व्यवस्था के अनुसार महीने के किसी भी एक दिन दिव्य दरबार बिना टोकन के लगाया जा रहा है। इस दिव्य दरबार में बालाजी हनुमान की कृपा से जिसकी भी अर्जी स्वीकार होती है उसका पर्चा बनता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा और दिव्य दरबार से मिली राशि को बागेश्वर धाम में गरीब कन्याओं के विवाह पर खर्च करते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम में रोज भंडारा आयोजित होता है। यहाँ पूरी सब्जी के साथ अन्य भोजन सामग्री बांटी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बनी रहिए विंध्य भारत के साथ।